किसान भैया, झींगा मछली फार्म के बारे में कहा जाता है कि इससे किसान करोड़ों कमा रहे हैं और कुछ किसान कहते हैं कि इसमें कोई बचत नहीं है, करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो झींगा मछली फार्म में क्या बचत है और क्या टोटा है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम रविंदर भाई साहब के पास आए हैं और इनसे पूरी की पूरी जानकारी आज आपको दिखलाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार किसान भैया, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल में किसान पेज पर आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं झींगा मछली फार्म के बारे में रविंदर भाई साहब से। नमस्कार रविंदर भाई। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और अपना ये 5 एकड़ का झींगा फार्म है जी, गांव बुआन, तहसील बूना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में जी। तो हरियाणा में आपने झींगा फार्म करा, कितने झींगा फार्म चल रहे भाई साहब हरियाणा में? हरियाणा में लगभग मान के चलिए जी 250 से 300 एकड़ का चल रहा है अभी मौके पे, जिसमें से 5 एकड़ का अपना है। हाँ जी। अगर मोटे मोटे माने जाए तो अपने मतलब 60-70 किसान ही हुए। हाँ जी, हाँ जी। सारे हरियाणा में। हाँ जी। तो आपके मन में कैसे आई कि झींगा फार्म कर जाए? ऐसा है जी, आज से 2.5 साल पहले मैं इस चीज़ का सर्वे कर रहा था। मैं कई किसान भाइयों के पास गया जो झींगा कर रहे हैं, उनसे मैंने नॉलेज ली, जानकारी ली। उसके बाद 2.5 साल बाद मैंने ये लगाया है जी। ठीक है। तो झींगा फार्म में क्या कुछ अर्निंग हो सकती है? पहला सवाल मेरा यही है सर। अर्निंग से पहले एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैंने 2.5 साल से इस पे सर्वे कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। इससे पहले पिछले साल से पहले काफ़ी किसान थे इस फील्ड में, पर पिछले साल कुछ लॉस हुआ तो लगभग मान के चलिए 30 से 25-35% किसान इस चीज़ को छोड़ गए हैं। लॉस की वजह से, रेट नहीं आया इस वजह से छोड़ गए हैं। तो कमाई की बात ये है, ये एक टाइप का मान के चलिए, इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आप उसकी टाइम टू टाइम केयर करोगे, ध्यान रखोगे और मिनरल वगैरह पानी के पूरे करोगे। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो इसमें लॉस भी बहुत होता है जी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ रविंद्र भाई कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी क्या हो सकती है, और अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि इसमें लॉस भी हो सकता है और कितना हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि कितनी कमाई सोच करके आपने इसमें लगाया कि एक झींगा फार्म क्या कुछ अर्निंग देता है? ऐसा है जी, अगर एक तालाब की लेके चले हम, अगर एक तालाब की बात करें, एक तालाब में 1 से 1.25 लाख बच्चा डलता है जी। ठीक है जी। तो वो मान के चलिए तैयार होने के बाद बच्चा 3 टन और 3.5 टन के करीब निकलता है। अगर रेट की बात करें तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेट 12-13 लाख रुपए का निकलता है अगर बढ़िया बच्चा निकल गया तो। ठीक है। हाँ जी। तो बच्चे के जो कीमत है वो कितनी रहती है? बच्चे की कीमत जी डिपेंड करती है टाइम पे। जैसे दिवाली के टाइम मान के चले इसका रेट आ जाता है 400-450 रुपये। तो का 300 से लेकर 500 तक का रेट का वेरिएशन रहता है, वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है जी। किलो का 300 से 500 के बीच में 1 किलो बच्चे का रेट रहता है जी। ठीक है। और इसमें कितना मतलब बच्चे पड़ जाते हैं? बच्चे सर 1 पौंड में आप 1 लाख से 1.25 लाख बच्चा डाल सकते हो जी। तो मतलब कितने केजी हो गए? ये तैयार होने के बाद 3 से 3.5 टन का माल निकलता है। और बच्चे कितने केजी डालने हैं? मतलब बच्चे काउंट होते हैं सर, काउंट के हिसाब से आते हैं। जैसे मान के चलिए 1 पौंड में आप चावल के दाने के बराबर होते हैं, तो आप उसमें 1 से 1.25 लाख बच्चा डाल सकते हो जी। तो कितने रुपए के बच्चे डलेंगे वो? ये होता है जी, जैसे आज का रेट मान के चलूँ तो 60 पैसे है जी आज का रेट। अच्छा। ठीक है जी। रेट भी वेरी करता रहता है, 55 से 60 पैसे। 70-80 हज़ार रुपए का बच्चे आप 1 पौंड में डाल देंगे। बिल्कुल। और 3-3.5 टन जो है उसमें माल तैयार होगा जी। उसके जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए कॉस्ट रहेगी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इसके अंदर जो हम प्रोडक्ट वगैरह बाद में डालते हैं वो क्या कुछ कॉस्ट के हैं? ऐसा जी, ये कॉस्टिंग होती है पूरा झींगा तैयार होने में 240 से लेकर 250 मतलब 250 तक का इसका अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है। 1 किलो के पीछे झींगे का खर्चा आ जाता है जी। 250 रुपये प्रति किलो और झींगे का खर्चा आ जाता है। और झींगे की बिक्री कितने रुपए किलो है? तो बिक्री आपको जैसे मैंने बताया 300 से लेकर आपकी क्या कहते हैं 500 तक जाती है जी। 500 तक जाती है। मतलब 250 रुपये खर्च हो गए तो अप्रोक्सीमेट माने तो 350 रुपए की बिकगी, यानी कि 100 रुपए किलो के साथ में बच गई जी। अगर ये कम से कम रेट जो बता रहा हूँ आपको, कम से कम है। अब कुछ किसान भाइयों को इसमें लॉस भी हो जाता है, वो कैसे होता है? लॉस ऐसे होता है जी, मान के चलिए क्या कहते हैं आपने झींगा डाल दिया जी, आप टाइम टू टाइम पानी को चेक नहीं कर रहे हो, उसके मिनरल चेक नहीं कर रहे हो, आपने क्या कहते हैं टाइम फीड नहीं दे रहे हो बस झींगे को,
और एरेटर होते हैं जो पानी को सर्कुलेट करते हैं जी, और आप वो नहीं चला रहे हो, इस वजह से थोड़े से कारण होते हैं जिस वजह से झींगा ग्रोथ नहीं कर पाता है जी। अच्छा, झींगा ग्रोथ नहीं कर पाता है, ये मर भी जाता है? मर भी जाता है बिल्कुल जी, अगर टाइम टाइम उसको क्या कहते हैं अपना मिनरल या फीड वगैरह नहीं मिलेगा जी, मर जाएगा जी। दिन में कितनी बार फीड देना पड़ता है? दिन में 4 बार फीड देना पड़ता है, 4-4 घंटे के गैप पे जी। ठीक है, रात को? रात को नहीं है जी, रात को कोई जरूरत नहीं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे 4 बार फीड डलता है जी, और रात को कोई जरूरत नहीं है, अगले दिन फिर शुरू कर दो जी। ठीक है, अगली बात आती है कि इसके अंदर जो पानी है वो कितनी देर चलाना पड़ता है? पानी ऐसा है जी, अगर आपका पानी ठहर रहा है तो आप एक बार उसको भर के पूरा सीजन निकाल दीजिए। अगर आपकी सीपेज हो रही है, पानी आपका ड्रेन हो रहा है, ठीक है, आप इसका लेवल कम से कम 3.5 फुट रखना है जी, मिनिमम रखना है तालाब के अंदर जी। और इसके अंदर नया पानी भी डालते रहना है कि कोई जरूरत नहीं है? नहीं, अगर आपकी सीपेज हो रही है तो एक इसका फ़ायदा भी ये है भी आपके पानी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है जी। एक रुके हुए पानी में कई बार बीमारियाँ बन जाती हैं, कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं, तो क्या कहते हैं कोई दिक्कत आती है तो फिर उसमें हम पानी को चेंज कर देते हैं, 1 फुट पानी निकाला और 1 फुट पानी नया डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर खारा पानी ही जरूरी है? हाँ जी, हाँ जी, जितना खारा पानी हो उतना बढ़िया ये फसल होगी जी। ठीक है, तो हरियाणा में जब आपने लगाया है तो कोई सब्सिडी वगैरह भी है इस पे? हाँ जी, फिलहाल मौके पे हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। कितने % सब्सिडी है सर? ऐसा है जी, अगर आप मान के चलिए जैसे मैंने 5 एकड़ का लगाया है तो 15 से 16 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है हमें इस फार्म लगाने के लिए सरकार की तरफ से। तो खर्च कितना आ गया रविंद्र भाई? खर्च अगर मान के चले 5 एकड़ में अप्रोक्सीमेट 45 से 50 लाख का खर्च है जी। इसके अंदर जो आपकी एक किश्ती ही चलानी पड़ती है, इनको क्या कहते हैं? एरिएटर कहते हैं जिनको। तो ये कितने घंटे चलानी पड़ती है? ये सर फुल नाइट चलती है जी, इसे सिर्फ रात को चलाना होता है। रात को पूरी रात चलती है? हाँ जी। ये एक ही जगह चलती रहेंगी कि घूमती रहती है? नहीं, ये एक जगह फिक्स होगी, ये पानी को सर्कुलेट करेंगे। अच्छा, पानी को घुमाते रहेंगे? पानी को घुमाते, हाँ, ऑक्सीजन जनरेट करती रहेंगी। तो 2 कोनों पे ये लगा दी? नहीं, ये सर अभी क्या बच्चा छोटा है, अभी नहीं चलेंगी, जैसे आज ही बच्चा डाला हमने तो ये महीने बाद स्टार्ट होंगे। तो 1 पौंड में 4 चाहिए होते हैं। 4 चाहिए और चारों कोनों पे लगा के पानी को घुमाएंगे जी, जिससे जो है ऑक्सीजन पैदा होगी और मछली जिंदा रहेगी। हाँ। वैसे ये झींगा जो है समुद्र की मछली है, इसको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में पाला जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या इसकी संभावना है आगे चल के? नहीं, देखिए सर, क्या कहते हैं, जैसे अभी विज्ञान से कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ये ज़रूर समुद्र की चीज़ है, पर यहाँ इसका मेंटेन करके वाटर लेवल हम सब कुछ कर सकते हैं जी, बढ़िया फसल भी ले सकते हैं जी इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो एक झींगा में क्या कुछ वजन आ जाता है? एक झींगा जी अगर अच्छा आपका निकलता है, अगर 30 ग्राम का झींगा, 25 से 30 ग्राम का झींगा बढ़िया माना जाता है। अगर आप अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है तो ये 60 ग्राम तक जा सकता है जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब 30 ग्राम में 3.5 क्विंटल के आसपास, 3.5 टन के आसपास होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर 60 ग्राम चला गया तो फिर तो अपना और ज़्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भाई, किसान भाइयों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए जी, इस बारे में ये कहना चाहूँगा, इसमें रिस्क भी बहुत है। कैसे? रिस्क ये है जी, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा जी। ठीक है, आपको मतलब 24 घंटे इसके ऊपर रहना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना। जैसे आपने 5 एकड़ में शुरू कर रखा है, हाँ जी, तो 5 एकड़ के 5 पौंड हो गए। हाँ जी। तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? देखिए जी, अगर आप टेक्निकली पूरा जानते हो तो मेरे हिसाब से 2 से 3 बंदे बहुत हैं जी। ठीक है, ठीक है जी। अगर आप टेक्निकल 2 आप लेबर रखिए, ठीक है जी, जो फीड डालें आप उनको गाइड करिए टाइम फीड डालने के लिए, ठीक है जी। और मौके टाइम आप उसको वाटर का pH लेवल चेक करते रहिए, टाइम उसकी रिपोर्ट करवाते रहिए, पानी में कमी तो नहीं है, और उसके मिनरल आप सही रखिए जी, कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट कराने के लिए जैसे लैब वगैरह में भेजना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसके गवर्नमेंट लैब भी हैं, प्राइवेट भी हैं, सिरसा में है, हिसार में है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, उसके बाद रोहतक में है, लाली गांव में है जी। अच्छा, तो मतलब इनकी लैब टेस्ट कराना जरूरी है? हाँ जी, ताकि ये अच्छा ग्रोथ कर सके। हाँ जी। अपने किसान भाई जैसे जानना चाहेंगे कि आपने ये जो फार्म शुरू किया है, इसके लिए तकनीकी सहायता कहाँ से ली? ऐसा जी, जैसे अभी फ़िलहाल तो मैंने जैसे बताया 2.5 साल मैंने घूम के इस रिसर्च की इसके बारे में। ठीक है। फिर बाकी जब आप शुरू करोगे, देखो आप किसी न किसी कंपनी से जुड़ोगे, आप उनसे सीड लोगे, फीड लोगे, सारा कुछ लोगे, बाकी वो उनके डॉक्टर होते हैं जो पर्सनली विजिट करते हैं, आपको टाइम गाइड करते रहते हैं भी तो इसको कैसे करना चाहिए। इसमें बात निकल के आती है, आपने कौन सी कंपनी का फीड? मैंने फ़िलहाल BMR का डाला है जी। ये BMR कंपनी कहाँ की है? ये चेन्नई की है जी। तो चेन्नई से डायरेक्ट आपके पास आया कि जो होलसेलर
डीलर हैं, डीलर उनके थ्रू आया? नहीं, ये सर डीलर के थ्रू आता है जी। और पौंड तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारे यहाँ पौंड तक पहुंचाते हैं और जो क्या कहते हैं अपने इसकी स्टॉकिंग करवाते हैं, स्टॉकिंग मतलब बच्चा डालते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है जी यहाँ तक की। तो आपने सुबह 7 बजे ही बच्चा डाल दिया है, इसका कोई टाइम टेबल भी है? नहीं, ऐसा है जैसे अभी क्या कहते हैं शाम को फ्लाइट में बुक हुआ था जी, फ्लाइट से आता है बच्चा। अच्छा जी। शाम को फ्लाइट से रात को दिल्ली पहुंचा और सुबह सुबह यहाँ आ गया। आने के बाद जितना पॉसिबल हो सके टाइम डाल दो, क्योंकि इसके 16 से 18 घंटे का टाइम होता है पैकिंग के बाद भी। आप इसमें बच्चा सही रहता है 16 से 18 घंटे का। ठीक है, उसके बाद बच्चे की बिगड़ने की संभावना होती है। तो रविंदर भाई, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे किसान भाइयों ने काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो पर्सनली विजिट करके आप अपना देख सकते हैं। और वैसे अगर आपको एक सलाह दी जाए कि अगर आपका शुरू करना चाहते हैं तो 10-20 पौंड पर घूम करके 10-20 जगहों पर तभी आप शुरू करें, वरना घाटे का सौदा बहुत तगड़ा है। बिल्कुल जी। रविंदर, गलत तो नहीं कहा? वरना तगड़ा घाटा भी आ सकता है। बिल्कुल जी, ये काम बिल्कुल अलर्ट रह के करना पड़ता है जी। अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें क्या कहते हैं लापरवाही बरती तो इसमें बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है जी, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है। रविंदर भाई, जैसा कि कहा जाता है कि ये सांस की चीज़ है, और सांस की चीज़ में जितना घाटा लग सकता है ना, उतना किसी में नहीं लग सकता। अपन ईंट रोड़ी बनाई पड़ी है और कुछ बनाया पड़ा है, सांस की चीज़ गई तो दबाने का खर्चा और लगा है। तो किसान भाइयों करियो सावधानी। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।